फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विथ विजय सर पर। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में समझेंगे। और मैट्रिक्स के प्रकार में हम लोग देखेंगे कुछ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, मैथ सीरीज के घर में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ आव्यूह, मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे, ठीक है। तो दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम एंड हैव मैनी रो, ठीक है। मतलब कि उसके पास कॉलम की संख्या एक ही होगी, भले उसके रो कितने भी होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि 1 2 3, तो यहाँ पर कॉलम की संख्या एक है, जबकि रो कितने हैं, 1 2 3। तो इसको आप कह सकते हो कि कितने, तो आपको मैंने ऑर्डर बताया था, इसको हम 3x1 कह सकते हैं, क्योंकि 3 रो है इसमें लेकिन कॉलम एक ही है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि नाम ही है कि दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसका फाइनली देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर AIJ लिखा जा रहा है, m×1 m×1 का मतलब रो की संख्या तो m हो सकती है, लेकिन आपकी कॉलम की संख्या फिक्स्ड हो चुकी है, कितनी, 1, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। आइए सेकंड देखते हैं, इसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इसमें पंक्ति की संख्या एक होगी, है ना। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बारे में, अब रो के बारे में फिक्स कर दिया गया कि एक है, तो कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि A = 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या 4 है, जबकि रो की संख्या एक ही है। इसका जो ऑर्डर दिख रहा है आपको, वो कितना है, 1×4, 1×4, ठीक। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A = AIJ 1×n। अब देखो यहाँ पर ये रो की संख्या 1 फिक्स्ड हो चुकी, और ये n जो है कोई भी हो सकता है, यानी इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर से एक बार, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। आइए थर्ड टाइप देखते हैं मैट्रिक्स के, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग आव्यूह, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारा, when any matrix having row number of row और column are same, ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के पास रो और कॉलम की संख्या जब जब समान होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है A = 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम की भी संख्या 2 है और रो की भी संख्या 2 है, ठीक। तो यहाँ पर ये 2×2 का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए एक सेकेंड देखते हैं, B 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 एंट्रीज है इस बी मैट्रिक्स में, और उसकी ऑर्डर जो है 3×3 है। तो आप देख सकते हो कि रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की भी संख्या 3 है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जा सकता है, ठीक है। आइए तो एक फाइनल एक फार्मूला देख लिया जाए कि A = AIJ ऑफ n×n वेयर m = n, ठीक है। ये मेन एक शर्त है कि अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार, द मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए टाइप 4 देख लेते हैं, इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब इसको विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं हम लोग। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का सीधा मतलब है कि द मैट्रिक्स विच हैव ओनली डायगोनल एंट्रीज आर अदर देन 0, मतलब कि जिसके डायगोनल एंट्री जो है इस मैट्रिक्स के, वो क्या हो, 0 ना हो, अदरवाइज ऑल एंट्रीज आर 0, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और बात, डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी फिर से एक बार कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स विच हैव इंट्रीज 0 अदर देन डायगोनल, ठीक है। यानी डायगोनल के एक्सेप्ट जो भी एंट्री है वो 0 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 का,
इसमें हमारे जो ये डायगोनल है इसकी तीनों एंट्री जो है कुछ न कुछ है अदर देन जीरो, यानी 1 है, 2 है, 3 है। बाकी आप देख सकते हो कि ये सब जीरो है और इधर भी जीरो है, ठीक है। तो हमारे जो है डायगोनल को छोड़ के सभी एंट्री जीरो है। अब यहाँ पे एक शर्त देख सकते हैं कि ए अगर एक मैट्रिक्स है जिसको ए आई जे लिखा जा रहा है, ये हो जाएगा m इंटू एन या m क्रॉस n, वेयर m इज इक्वल टू n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का शर्त है। अब अगर इसके अंदर की एंट्री के बारे में सोचते हैं तो ए आई जे बराबर जीरो होगा कब? जब i बराबर नहीं होगा j के, यानी रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होगी, तो उस समय जो हम कहेंगे कि या एंट्री जो है सेम नहीं होगी, तो उस समय इसकी एंट्री की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के, यानी कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है वेन आई इज इक्वल टू जे, यानी कि जब जब देख लो आप इसको, इस प्लेस का नाम है A11, तो A11, A22, A33, मतलब जब जब सेम होगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगे, जबकि जब जब अलग होगा, जैसे कि ये है A12, तो आप देख लीजिए इसमें 1 और 2 दोनों की पोजीशन अलग है, ठीक है। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। अब 2-3 मैट्रिक्स और है, जैसे कि एक है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर एक और है जीरो मैट्रिक्स, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? को ऐसा भी कह सकते हो आप कि स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारा, वो होता क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में होगा क्या कि यहाँ ये भी वैलिड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि जिसके रो और कॉलम सेम हो, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से देखना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ठीक है, और ये ऑर्डर 3 का है, आप कह सकते हो कि ऑर्डर 3 का है, ठीक। अब बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नंबर तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, दिख रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स होता किसका था? स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स भी किसके होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। बट यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे ऑल डायगोनल एंट्रीज शुड बी सेम, ठीक है। तो सभी इसकी डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड अदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स में एक शर्त आ गया कि यहाँ पर डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एंट्री डिफरेंट हो सकती है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, जबकि यहाँ सभी √3 है, यह सभी 2 है, ठीक है। और इसका भी एक स्पेशल केस है कि जब ऑल डायगोनल एंट्री आर यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एंट्री आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव, ठीक है। तो आइए, स्केलर मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अधिक मैट्रिक्स अधिक अवयव। तो इसमें क्या होता है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज शुड बी सेम एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी जीरो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। अब आ जाते हैं एक और मैट्रिक्स चेक करने हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सीधा सीधा कहानी है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, और जिसके हम आप कह सकते हैं कि जो हो कह सकते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले शर्त तो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ऑर्डर किसी का भी ले सकते हो, बट इसमें क्या है, ऑल डायगोनल एंट्री शुड बी 1, ऑलवेज शुड बी 1, ऑल डायगोनल एंट्री ऑलवेज शुड बी 1, तो और अदर एंट्रीज आर जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि नाम ही है उसका कि द मैट्रिक्स विच हैव डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एंट्री आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसको हम लोग तत्समक अवयव भी कहते हैं। द मैट्रिक्स विच हैविंग डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एंट्री आर जीरो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आपके मैट्रिक्स में। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं, एक ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 ऑर्डर का हो गया, 2+2। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों डायगोनल एंट्री क्या है, 1 है, जबकि अदर एंट्री क्या है, 0 है, ठीक। एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है आपका, तो एक है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम है इसका, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज आर जीरो,
और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। द मैट्रिक्स विच हैव ऑल इंटीजर्स आर जीरो either diagonal or non-diagonal is called zero matrix. Zero matrix are also a square matrix, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैल्यू होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला था हमने? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हमने आपको बताया था कि जिसके रो और कॉलम सेम हो। रो और कॉलम सेम होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए